हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करेंगे एक ऐसे सवाल को, एक समझने की कोशिश करेंगे जो मैं ऑटोमेशन की बात करता हूं अपने वीडियो में, या मैं कई बार कहता हूं कि मैं ऑटोमेशन से काम कर रहा हूं। ये ऑटोमेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसे समझने के लिए हम किसी एक अच्छे से पहले तो हम ये समझेंगे कि हम जो नेटवर्क मार्केटिंग हम काम कर रहे हैं, जो हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं, ये किस बेसिक तरीके से होता है। जो फॉरएवर में जो काम होता है ना, वो बेसिकली 3 फंडों से होता है। या तो इसे आप ऑफलाइन कर सकते हैं, राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट आई होप आप समझ जाएंगे। एक हो सकता है ऑनलाइन, आजकल लोग इसे बहुत अच्छा प्रेफर कर रहे हैं, समझ जाइएगा। एक होता है डिजिटली, अब ये कहेंगे सर डिजिटली, या फिर इसे कह देंगे ऑटोमेशन के थ्रू कर देते हैं, चलो, और आपको आसान मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते हैं ऑफलाइन क्या होता था। ऑफलाइन में हम किसी को डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट करके हम अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विस को सामने वाले को सेल करते थे। सिंपल। इसमें क्या हो गया है, ऑनलाइन, जिसे आजकल लोग ऑनलाइन या जूम कहते हैं, जूम पर मीटिंग कहें या जूम पर वेबिनार लेना कहें या फिर जूम पर ही कुछ ट्रेनिंग लेना कहें, तो इसे कह दिया गया है ऑनलाइन। बिल्कुल ऑनलाइन है। इसमें भी आपको 1-to-1 कनेक्ट करना पड़ेगा किस सामने वाले पर्सन से। वो 1-to-1 कनेक्ट क्या है, आपको उस पर्सन को अपने वेबिनार के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना पड़ेगा अपने वेबिनार के लिए। यहां भी क्या हो रही है, डायरेक्ट सेल। यहां भी क्या हो रही है, डायरेक्ट सेल। कोई बड़ी बात नहीं, सेलिंग इज इंपॉर्टेंट। जो भी किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को जो भी पैसा आता है ना, वो पैसा सिर्फ एक ही पॉइंट से आ सकता है, वो है सेलिंग से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज से पहले जॉब करता था, तो जब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था, डिपार्टमेंट में था, तो वहां पे हम 130 कुछ व्हीकल्स जनरेट करते थे। मतलब हमारी कन्वेयर होती थी, उस प्रोडक्शन में हमारा टारगेट होता था 8 आवर की शिफ्ट में हमें 130 व्हीकल बनाने हैं। यानी कि जो टाटा एस है, टाटा मैजिक है, जिसे हम छोटा हाथी कह देते हैं कई बार, टाटा मैजिक है, ये हम 130 का टारगेट होता था इस 8 घंटे के अंदर, ये हमारा टारगेट होता था। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग है, जो वहाँ पे मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो मेंटेनेंस हो रही है, जो गाड़ियाँ ख़राब हो उनकी रिपेयरिंग हो रही है, वहाँ तो पैसा लग रहा है, बट उस ब्रांड को, उस कंपनी को, उस टाटा मोटर्स को पैसा कहाँ से आ रहा था? उसको पैसा आ रहा था सेल से, क्योंकि यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कंपनी को पैसा ला कर देता है। बाकी सब डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, पैसा खर्च करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि सेल इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये जो डायरेक्ट सेल हो रही है ना, ये भी डायरेक्ट सेल हो रही है। तो अब जो जिस टीम के साथ मैं काम कर सकता हूँ, या मैं करता हूँ, या आप कर सकते हैं, या फिर जिस ऑटोमेशन की मैं बात करता हूँ, या बहुत सारे लोग इस ऑटोमेशन की बात करते हैं, ये ऑटोमेशन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। हम एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम ऑटोमेशन यानी कि किसी एआई की या रोबोट की हेल्प लेते हैं। भाई, एआई की, रोबोट की हेल्प लेते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, ये मेरा कंटेंट है। तो मैं अपना जब कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो मैं ना तो 1-to-1 किसी से कनेक्ट कर रहा हूं, ना मैं किसी 1-to-1 किसी के पास जा रहा हूं, ना मैं किसी को 1-to-1 कॉल कर रहा हूं या कुछ भी इनवाइट कर रहा हूं अपने वेबिनार के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। इस कंटेंट क्रिएशन को नाम दिया जा सकता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्यों हो रही भैया? ये मैं उन लोगों को अवेयर कर रहा हूं जो लोग खुद से इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, जो खुद से इंटरेस्टेड हैं फॉरएवर को जानने के लिए, फॉरएवर को करने के लिए। तो मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मेरे पास ये फ्रेंचाइजी है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं एक एएस हूं, मैं आप लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर
कर सकता हूँ। तो मैं जब इनवाइट कर रहा हूँ मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, इतना तो सब सिंपल है। यहाँ तो इस जूम में भी कोई लोग करते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। देन जब कंटेंट क्रिएट, जब लीड आती है, मतलब जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होता है या जो भी जिसका भी डाटा हमारे पास आता है, जिसको को भी हम इनवाइट करते हैं, उसे कहते हैं लीड। जब वो लीड आती है तो फिर पर्सन उस लीड को कॉल करता है। पर मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मैं इसको अवेयर कर रहा हूँ अपने फॉरएवर से रिलेटेड, कैसे काम करना है, किस तरीके से ऑटोमेशन से। अब मैंने क्या किया, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट किया, मार्केटिंग हो गई मेरी, फॉरएवर की मार्केटिंग होगी मेरे थ्रू। मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ लिंक्स डाल दिए, कुछ लिंक्स, यानी कि मेरा जो जूम का वेबिनार है, इस जूम के वेबिनार को मैंने ऑटोमेट कर दिया। जूम में तो भाई लेना पड़ेगा, डेली बैठना पड़ेगा, बट मैंने क्या किया, इसे ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट क्या होता है भैया, जो हर 7 PM पर चलेगा लाइव ऑटोमेट, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेशन हो गया कि हमें किसी को इनवाइट नहीं करना, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों को अवेयर करना है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, फॉरएवर समझना चाहते हैं, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, मेरे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देन लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, या तो आपके वेबिनार में, ऑटोमेशन का जो वेबिनार है उसमें जाके फॉर्म फिल करते हैं, अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, हो गया। अब वो आप कहेंगे सर उन्होंने डिटेल्स वहाँ फिल करी, उन्होंने वेबिनार देखा, आपके पास क्या डिटेल है। जो मेरी FBO ID में मैंने ईमेल ID दे रखी है, उस पर एक लिंक आता है कि इस पर्सन ने मेरे वेबिनार को चेकआउट करने के लिए डिटेल फिलअप की है, उसकी डिटेल यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी हमारे पास आ जाती है कि हाँ इस पर्सन ने डिटेल। देन हम उससे 1-to-1 व्हाट्सएप पर कनेक्ट करते हैं। अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड होता है कॉल पर बात करने के लिए, देन हम उस पर कॉल पर बात करते हैं। अगर वो पर्सन खुद से इंटरेस्टेड है, हम डायरेक्ट किसी को कॉल नहीं करते, हम उस पर्सन से पूछते हैं क्या आप इंटरेस्टेड हैं कॉल पर बात करने के लिए। देन अगर वो हाँ कहता है तो हम उससे कॉल पर बात करते हैं। एक पॉइंट क्या हुआ, एक ऑटोमेशन ने काम किया। पहला ऑटोमेशन क्या था मेरा, यूट्यूब का एल्गोरिथम अपने आप काम करेगा। यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया नहीं है, यूट्यूब है सर्च इंजन है, दूसरा सेकंड सर्च इंजन। अगर आप गूगल पर जाकर फॉरएवर सर्च मार रहे हैं एंड इमेजेस एंड वीडियो में जा रहे हैं, तो फिर जो गूगल है आपको यूट्यूब पर रिकमेंड कर रहा है, यूट्यूब की वीडियो को रिकमेंड कर रहा है। तो क्या है, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, यहाँ पे लोग आपको सर्च करते हैं। इंस्टाग्राम में क्या करता है, हम रील ही तो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बट कोई भी रील अचानक आ सकती है, हमें नहीं पता नेक्स्ट या थर्ड पॉइंट पे या फोर्थ रील्स कौन सी होने वाली है। बट अगर जो हम सर्च करने वाले हैं foreverliving.com, यानी कि फॉरएवर के बारे में जानना है, 2CC क्या उसके बारे में सर्च करना चाहते हैं, या विकास शर्मा FLP सर्च करने वाले हैं, तो भी मेरा नाम आता है। तो सर्च इंजन है, लोग यहाँ पे आके सर्च करते हैं। पहला कंटेंट खुद गया, मतलब मेरी लीड्स जनरेट हुई, लोगों ने देखा, इंटरेस्टेड लोग खुद से कनेक्ट करेंगे। ऑटोमेशन दूसरा, मेरा वेबिनार ऑटोमेट हो गया। दूसरा, अगर आप मेरे से 1-to-1 व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, कितनी अच्छी बात है। 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे कनेक्ट किया, क्वेरी बातचीत हुई। अगर आप कॉल पर बात कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो कॉल पे बात होती है। देन अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं कि भाई सामने वाले को समझाना पड़ेगा, जूम में हमारी 3 दिन की वर्कशॉप है, 199 का पे कर दो, इसकी 3 दिन का बूट कैम्प मिलेगा, 3 दिन के बाद ये होगा, फिर वो होगा, फिर आपको समझाया जाएगा। पहले दिन तो आपको यही समझाया जाएगा कि भैया मार्केट में बहुत सारे कुछ काम चल रहे हैं, जैसे ड्रॉप सर्विसिंग है, या मतलब और तरीके के जो भी काम चलते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, यानी कि और मतलब जिस तरह के की जो भी काम होते हैं, ड्रॉप सर्विसिंग है, अमेजोन के जो भी काम है, उनको समझा के बाद में आपको पिच करते हैं foreverliving.com, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। फ्रेंड जब सामने से पता चलता है लोगों को, ये फिर खुद से नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए जब हम लोगों को खुद ही अवेयर कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ लोग छोड़ेंगे और यहाँ लोग ज्वाइन करेंगे। तो अगर लोग पर्सन ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मेरी FBO ID है, उस FBO ID पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे मेरी FBO ID के साथ। हो गई ज्वाइनिंग, बताइए। अगर आप मुझसे जूम पर कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी तो हाल फिलहाल मेरा जूम अवेलेबल नहीं है, बट थोड़े टाइम बाद मेरा जूम अवेलेबल हो जाएगा, तो आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग भी बुक कर सकते हैं। कि भाई मान लो मैं कैलेंडर में मैंने टाइम दे रखा है, मान लो आपने क्लिक किया, आप आज मान लो 7 मई है,
तो आपने 8 मई की कोई टाइम किया, मान लो 8 PM का एक स्लॉट बुक कर लिया कि आधे घंटे की जूम पर मैं इनसे मीटिंग कर सकता हूँ, वो भी ऑटोमेट है। तो मेरा इस ऑटोमेशन को समझाने का मतलब यही है, जिस ऑटोमेशन को आप समझना चाहते हैं। लोग ऑटोमेशन की बात करते हैं, जूम इज नॉट ऑटोमेशन। और सबसे बड़ी बात इसका ऑटोमेशन तो मैं बताना पड़ता, अगर आप मान लो भाई, आप हमारे पास 2 ट्रेनिंग होती हैं, 2 सेशन होते हैं, बट कनेक्ट होता है, उसमें हम डिस्कशन करते हैं कि भाई किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई क्वेरी हो, सीखना हो, तो हम इस ऑटोमेशन के थ्रू लर्निंग को भी ऑटोमेट कर देते हैं, यानी कि ट्रेनिंग को भी ऑटोमेट कर देते हैं। मान लो अब इसमें अटेंड नहीं कर पाते, मान लो जो भी हमारे 11 AM की, और 11 AM की तो मोस्टली हम न्यू ज्वाइनिंग पर्सन के लिए मस्ट रखते हैं, क्योंकि भाई अगर आप सीखेंगे तभी तो आप सिखा पाएंगे। तो आप जो ट्रेनिंग लेते हैं वो ऑटोमेट हो जाती है, किसके थ्रू? एक ऐप के थ्रू, कजाबी ऐप के थ्रू। वहाँ पे आप किसी भी टाइम, मान लो आपको टाइम नहीं है इवनिंग की 10 PM की जो ट्रेनिंग है या डिस्कशन है उसमें अटेंड करने का, तो आप कजाबी में जाएंगे, उस कजाबी में वो जो 10 PM की जो भी ट्रेनिंग होती है उसका एक्सेस मिल जाएगा आपको। हो गया काम कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो ट्रैवल करता हूँ, 1 घंटा लग जाता है, कोई नहीं, आप 1 घंटे में ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, हो गया ऑटोमेशन। तो इस जूम को हम ऑटोमेशन नहीं कह सकते, ऑनलाइन ये भी है, हम इसे ऑटोमेशन नहीं कह सकते। हम किसे कह सकते हैं ऑटोमेशन? जब हम किसी ऑटोमेशन टूल का सहारा लें, यानी कि यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं अपने आप को ग्रो करने में, AI का सहारा ले रहे हैं, यानी कि वेबिनार ऑटोमेट चल रहा है, हम रोबोट्स का सहारा ले रहे हैं, मेरी ज्वाइनिंग अपने आप हो रही है, किसी पर्सन से कोई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सअप खुद कनेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेशन है, ट्रेनिंग सब कुछ ऑटोमेशन है, तो यही तो ऑटोमेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया ऑटोमेशन क्या है, आप किस तरीके से ऑटोमेशन का पार्ट बन सकते हैं इस TLF फैक्ट्री के थ्रू, जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, द लीडरशिप फैक्ट्री। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जिस लिंक की मैंने बात करी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वो कहीं गायब नहीं हुए हैं, वहीं विराजमान है, वहीं आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप आएंगे और अपनी प्यारी सी उंगली से उन्हें छुएंगे, एंड देन कुछ जादू होगा। वो जादू ही देखने के लिए उन्हें टच जरूर कीजिएगा। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ कि मैं कैसे कर सकता हूँ या मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब आप अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ राइट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका माइंड आपको सजेशन देता है, आपके अंदर जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नेगेटिव है तो नेगेटिव सजेशन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सजेशन, तो हर एक सजेशन का एविडेंस ढूंढिए, उस एविडेंस को ढूंढिए कि अगर नेगेटिव दे रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मुझे बोलना नहीं आता, तो मुझे बोलना क्यों नहीं आता, मैं तो दिन में बोलता रहता हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ, मान लो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या अगर मैं महीने का 30 दिन का टारगेट लेता हूँ तो मैं 30 वीडियो बनाता हूँ, तो क्या मुझे बोलना नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। सोच कीजिए आप पॉजिटिव, मैं कर सकता हूँ। अब इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, हर वो मोटिवेशन को, पॉजिटिविटी को नहीं लेना है, कुछ राइट डिसीजन भी होते हैं। मैं क्यों कर सकता हूँ, अच्छा ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ, मुझे इसे सीखने में मज़ा आता है, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे इस तरीके से करने में मज़ा आता है। जो मज़ा आता है इसका पार्ट बनने की कोशिश कीजिए, जो नेगेटिविटी आ रही है उसके एविडेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए, एंड बड़ा गेम खेलते हैं, क्या अपने आप को बिल्ड करते हैं।